हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में गुणनखंड करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए और बोला जाए कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे इसको सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला जान लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा गुणनखंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऐसा गुणनखंड सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला के सहारे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 यहाँ है, 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 यानी 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 2 पर पावर 2 यानी 2 स्क्वायर। 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 पर पावर जब 2 है इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 2 है। जब 2 गुना 2 है तो बराबर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, इसलिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला के फॉर्मेट पे ये बन चुका है। यहाँ ए स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस है। यहाँ बी स्क्वायर के जगह पे 2 स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो यहाँ हो गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ ए की जगह पे एक्स है तो ए की जगह पे एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक। अब यहाँ बी के जगह पे 2 है तो बी के जगह पे यहाँ 2 देंगे, ठीक। अब इसी तरह इंटू क्या है, a माइनस बी है, तो a की जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, तो x a की जगह पे x लिखेंगे और उसके बाद माइनस है यहाँ फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला का यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद b है तो b की जगह पे क्या है, 2 है ये, तो 2 लिख देंगे, ठीक। यही इसका गुणनखंड हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए इसको कैसे किए हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख दिए हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया है। तो यहाँ ए के जगह पे x था और b के जगह पे 2 था, तो इसी फॉर्मेट पे तोड़ दिए हैं कि a प्लस बी था तो a के जगह पे x था तो x लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस लिख दिए हैं, b के जगह पे क्या है यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह किए हैं कि इंटू में a माइनस बी था, तो a के जगह पे तो x था तो x लिख दिए हैं, फॉर्मूला का माइनस था तो माइनस लगा दिए हैं, और उसके बाद b के जगह पे यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए हैं, ठीक। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन इससे आगे लेकर समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 16, इसको भी इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मेट पे इसको भी लाएंगे और इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4x स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2x ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। कि 2x अगर इसको गुना करेंगे, ये 2x है और इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x गुना 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यानी इतना ही आ गया। तो इसके जगह पे इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ 16 है तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जब 16 है तो 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि जब 4 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 के स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये जो यहाँ आया 2x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया, तो इस फॉर्मेट पे तोड़ेंगे उसी तरह। जैसे यहाँ ए के जगह पे 2x है तो ए के जगह पे 2x लिखेंगे और बी के जगह पे 4 है तो b के जगह पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4, क्योंकि a की जगह पे 2x है और प्लस फॉर्मूला का है तो प्लस यहाँ लगा दिए, और b के जगह पे 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक। अब इंटू है आगे तो ऐसे कोष्ठक दे देंगे। अब a माइनस बी है तो a माइनस बी के लिए क्या करेंगे, a 2x है, a की जगह पे क्या है 2x है तो 2x लिख दिए, और माइनस फॉर्मूला का है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। अब b के जगह पे क्या है 4 है तो 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक। यही गुणनखंड हो गया, यही इसका आंसर हो गया।
तो चलिए आप लोग भी इसी तरह इस फॉर्मूला के सहारे बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।